तो जब से एरन ने सीज़न नंबर 3 में हिस्टोरिया का हाथ छुआ था, तब से लेके अब तक ऐसा लगता है जैसे एरन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ही कम बोलता है, डेड फ्रॉम इनसाइड है, और ऐसा भी लगता है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। बिकॉज एरन को ही पता है कि जेनोसाइड का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा गलत है, और ऐसा नहीं है कि उसने एक बार में इसी डिसीजन को फाइनल कर लिया होगा। इतने एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंचने के पीछे एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का थोड़ा सा पार्ट हमें इस एपिसोड में दिखाया गया है, जहाँ पे स्काउट के दूसरे मेंबर्स नई नई चीज़ें जैसे कि कार और आइसक्रीम को देखकर एक्साइटेड होते हैं। वहीं एरन के दिमाग में तो कुछ और ही चलता है, और वो उनसे कट के रिफ्यूजी कैंप में जाता है और वहाँ पे शायद सोचता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और फाइनली जब ये लोग मार्ले की स्पीच सुनते हैं, मुझे लगता है कि इधर ही एरन ने फाइनल डिसीजन ले लिया होगा कि जेनोसाइड के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और वो सीन जब एरन अपने पैर को काटकर आँख को फोड़ता है मार्ले में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, वो तो इतना ज़्यादा एपिक था, मतलब उसको देखकर ना गूज़बम्स आ जाते हैं। उस सीन को आप लिटरली फील कर सकते हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि एरन अगर अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर पा रहा है तो उसे उन्हें काटने में कोई भी दर्द नहीं होगा। अब जब से एरन को बाहर की दुनिया के बारे में पता लगा है और जब से उसने मार्ले में एंट्री ली है, तब से वो यही देख रहा है कि एल्डियंस के प्रति कितना गजब का डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि उस छोटे बच्चे की उंगलियां इसलिए नहीं कुचली जा रही थी क्योंकि वो एक चोर था, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि वो एक एल्डियन हो सकता है। अब ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं एरन का डिसीजन जस्टिफाइड तो लगता है, बिकॉज अगर एरन ऐसा ना करे तो फिर क्या करे। और वैसे भी अटैक ऑन टाइटंस एक बैटल ऑफ सर्वाइवल की स्टोरी है। यहाँ पे लड़ाई वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि इस बात के लिए हो रही है कि कौन जिंदा बच के निकलेगा। अब पैराडाइज आइलैंड ने जब मार्ले पे अटैक किया था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लाइन ड्रॉ हो गई थी, जिसके इस तरफ थे पैराडाइज आइलैंड वाले और दूसरी तरफ थी बाकी की दुनिया। बिकॉज बाकी की दुनिया के लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो पैराडाइज आइलैंड का नाम और निशान ही ख़त्म कर देंगे। तो अगर इस टाइम पे जेनोसाइड करके उन्हें ख़त्म नहीं किया जाएगा तो फिर पैराडाइज आइलैंड भी नहीं बचने वाला। तो इस एंगल से देखा जाए तो जेनोसाइड टोटली जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें कि 99% लोग इनोसेंट हैं, उनका सेक्रीफाइस किया जा रहा है सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। तो ये एंडिंग मेरे को टोटली सेंसलेस लगती है। इसीलिए एरन के एक्शंस ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग उसे डिफेंड करते हैं और कुछ लोग उस पर अटैक। लेकिन मैं तो एक तीसरे ही हिस्से में आता हूँ और मेरे को नहीं पता कि इसमें कितने लोग हैं। मेरे को तो स्टोरी की डायरेक्शन ही पसंद नहीं आई। मेरे हिसाब से तो इसियामा को कभी भी मार्ले वर्सेस पैराडाइज आइलैंड के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए था। ये पूरी दुनिया वाला एंगल लाना ही नहीं था, क्योंकि देखो मार्ले ने काफ़ी कुछ गलतियाँ करी थी जिसके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि पहली बात तो वो एल्डियंस को वेपन्स की तरह यूज़ करते थे, और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती पैराडाइज आइलैंड पे अटैक किया सिर्फ फाउंडिंग टाइटन के लालच में। तो सेंसेबल यही होता कि मार्ले की मिलिट्री को एरन ख़त्म कर देता और मार्ले को सरेंडर करना पड़ता, पीस ट्रीटी साइन होती। लेकिन मार्ले की गलती की सज़ा अब क्या पूरी दुनिया भुगतेगी? अब जिन लोगों ने 2018 वाला मेरा डिस्कशन वीडियो देखा होगा ना, उनको ये पता होगा कि मैंने कहा था कि अटैक ऑन टाइटंस को बहुत धमाकेदार एंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंसेबल एंडिंग करने की ज़रूरत है। और सेम यही बात गीगक ने 2019 वाले वीडियो में भी कही थी। उसने कहा था कि अटैक ऑन टाइटंस की एंडिंग को बस 2 पैरों पे लैंड होना है, लेकिन इसियामा से इतनी बेसिक ट्रिक मिस हो गई। अब देखना ये है कि एनीमे अगले साल जब वापस आएगा तो स्टोरी किस पॉइंट पे आके ख़त्म होगी। स्कोप मेरे को बहुत ही कम दिखता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि एरन रम्बलिंग करते वक्त ही बीच में रुक जाए, उसका हार्ट चेंज हो जाए, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि स्काउट अगर एरन को मारते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक एरन ने बहुत ही कम नुकसान किया होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में पैराडाइज आइलैंड की जान तो खतरे में ही रहेगी। तो कुल मिला के 1 साल इंतज़ार भी करो और उसके बाद कोई गारंटी भी नहीं है कि एंडिंग बहुत अच्छी हो। इसीलिए मेरे को अगले साल का एक्साइटमेंट कम और क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। खैर एनीवेज, आप लोगों को याद होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि मैं इस हफ्ते एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो मैं करने जा रहा हूँ फेस रिवील। अब वैसे तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने समय से जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए फेस रिवील तो बनता है। तो जिस किसी को भी देखना है वो इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी को चेकआउट करो, और कोई भी देख सकता है क्योंकि अकाउंट प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक है। लेकिन बस याद रखना कि ये स्टोरी सिर्फ 1 दिन तक ही रहेगी।